इसमें आज हम सेकेंड ईयर की अपनी क्लास का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पर जो सवाल आता है वो लेके आपके सामने हाजिर हैं। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रूव दैट एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरीके से वर्डिंग में पूछा जाता है और यही चीज ऐसे भी पूछी जा सकती है कि प्रूव दैट half mv bar square is directly proportional to t। और यही चीज ऐसे भी पूछी जाती है कि हाफ एम वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। इसमें आज हम ये एक डेरिवेशन में समझे ये 3 डेरिवेशन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसका ताल्लुक इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस से है। तो हम अपनी डेरिवेशन शुरू। equation of pressure of gas is क्या होती है? P is equal to 1/3 rho V bar square। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1 है। यहां पर रॉ जो है डेंसिटी है, तो मैं यहां पे लिखता हूं here rho is density and is given as rho जो है बेसिकली वो होती है m mass of one molecule multiplied by n divided by v। This is the formula of rho। यानी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा और फिर उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि बेसिक फार्मूला है किसका? डेंसिटी का। ये वैल्यू उठा के मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रो की जगह रखता हूं। तो मैं लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ रो इन 1। मैं इक्वेशन 1 में रो की वैल्यू लिखता हूं। इफ 1 इंप्लाइज, देखिए 1 क्या हो जाएगी? P इक्वल्स टू 1/3 रॉ की जगह देखिए मैंने लिखा m n over v into v bar स्क्वायर। इसमें अब यहां पर मैं इसकी जो ये वॉल्यूम वाला भी है इसको प्रेशर की तरफ ले आता हूं तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल्स टू 1/3 m n v bar स्क्वायर। इसको मैंने स्टूडेंट्स कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी वही इक्वेशन। अब हम देखने को स्टेप्स इसमें ऐसा नहीं, मैं दोबारा से एक दफा इसको रिव्यू कर देता हूं। हमने कहां से शुरू किया? इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस जो कि हमने केएमटी के मुताबिक ड्राइव की थी। P इक्वल टू 1/3 rho V बार स्क्वायर। यहाँ रो डेंसिटी है, डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक डेंसिटी का फार्मूला बनेगा m multiplied by n divided by v। m is the mass of one molecule and total number of molecules. When m is multiplied with total number of molecules, it will become the total mass of the gas. The total mass of the gas is divided by volume of the gas, so it becomes mass per unit volume, which is represented as density. So density का फॉर्मूला बन गया mn over v। हमने क्या किया? इस रॉ को की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रखा। तो आप देखिए इक्वेशन 1 में जहां रॉ था मैंने वहां ये वैल्यू इसकी फीड की है। इसको मैं ब्रैकेट में दिखा दूं ताकि आपको लगे कि ये वैल्यू हमने उसकी जगह रखी और उसको हम v को इधर लाए तो इक्वेशन हमने इसको इक्वेशन 2 को। अब हम एक इक्वेशन हमारे पास और भी है, उसके लिहाज से देखते हैं इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन। तो हम जनरल गैस इक्वेशन we know that PV is equal to nRT। इसको मैंने इक्वेशन, इसमें PV यहाँ पर nRT के बराबर है। ये जनरल गैस इक्वेशन कहती है और हमने जो इक्वेशन बनाई
पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर। तो ये भी पी की वी की वैल्यू गैस के लिए और ये भी पी वी की वैल्यू गैस के लिए, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन इसको टू हमने इसको कहा तो इसको थ्री कहेंगे ना, इसको हम कह देते हैं थ्री। तो इक्वेशन 2 and 3 कैन बी कंपेयर, तो हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3। इक्वेशन 2 और 3 को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 we get what, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/3 m n v bar square। So by comparing equation 2 and 3 we get what, 1/3 m n v bar square is equal to n r t। दोनों की वैल्यूज को हमने कंपेयर कर दिया पीवी की वैल्यूज को। तो अब आप देखिए यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, here small n is the number of moles। हम जानते हैं pv is equal to nRT में n जो स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या हासिल हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाते हैं। तो फॉर्मूला फॉर n is equals to number of moles is equals to n total number of molecules divided by एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ इस n की जगह सप्लाई करता हूँ तो 1/3 ऐसे ही आया, m n v बार स्क्वायर, m n v बार स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया हमने, और n की जगह मैंने लिखा कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na स्टैंड फॉर एवोगैड्रो नंबर इनटू r इनटू t। अब आप देखिए यहाँ से ये कैपिटल N इस कैपिटल N से कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। तो आपके पास इधर जो इक्वेशन बनी वो आपके पास हो गई 1/3 m v बार स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा r/Na मल्टीप्लाई बाय t, ऐसे लिख लिया। और स्टूडेंट्स यहाँ हम एक और चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, r/Na। देखिए वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल इज r। वैल्यू ऑफ, मेरी बात गौर से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल इज r एंड वैल्यू ऑफ जनरल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल इज के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल, यानी ये हुआ r/Na। r/Na basically is value of universal gas constant for 1 molecule. It is represented by K, and K is what, Boltzmann constant। Boltzmann constant ये हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, इसको इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इंप्लाइज हमारी इक्वेशन में रहेगी 1/3 m v बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जगह किया गया इनटू टी। इसको ये जो इक्वेशन है इसमें आपको नजर आ रहा है कि इधर 1/3 है और हमें इसको बनाना है 1/2। तो मैं करता ही हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ m v बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की। देखें 3 इधर डिवाइड हुआ था, वो जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 1/, मैं पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए उससे हमें एडवांटेज क्या हासिल होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें एडवांटेज क्या हासिल होगा, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमें एडवांटेज ये हासिल होगा कि इधर बन जाएगा ये 1/2 लगा इधर m v बार स्क्वायर
और इधर क्या होगा, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो हाफ एम वी बार स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3/2 kg, जो मैंने एक सवाल में लिखी थी एक इक्वेशन, हाफ एम वी बार स्क्वायर इक्वल टू 3/kg, ये हमारी वो वाली इक्वेशन प्रूव हो गई, वो इक्वेशन प्रूव हो गई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि इन अबव इक्वेशन 3/2 is constant, ये कांस्टेंट है, सो हाफ एम वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी। और आप जानते हैं कि अगर इक्वलिटी और कांस्टेंट को हटाया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लग जाता है। तो मैं यहाँ पर यही करता हूं कि मैं इक्वलिटी और कांस्टेंट को रिमूव करता हूं, तो हाफ एम वी बार स्क्वायर ऐसे लिखा मैंने, और इस इक्वलिटी और कांस्टेंट को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगा दिया। तो देखिए ये वो दूसरी इक्वेशन ड्राइव हो गई जो वर्डिंग में लिखी हुई थी, ये प्रूव दैट every translational kinetic energy of the molecule of the gas is directly proportional to the absolute temperature. तो स्टूडेंट्स ये दो डेरिवेशंस थी जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्जाम में, इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। कोई पॉइंट इस पे क्लियर नहीं हो, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्यूरी दूर कर दूंगा। और अगर जो है क्या कहते हैं, आपको कोई और इक्वेशन आप सजेस्ट करें कि मैं कौन सी इक्वेशन आपके लिए ड्राइव करूं जिससे आपको प्रॉब्लम है, तो वो वीडियो में अपलोड करूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।